आपकी पहली सैलरी क्या था फिर? मेरी फर्स्ट सैलरी 2500 था। आपको हिंदी आती थी उस टाइम? उस टाइम बिल्कुल नहीं आता था मुझे कुछ भी। ओके, कि आज आप दिल्ली में राज कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, राइट? बिल्कुल। तो आप कैसे अपनी करियर को शुरू में स्टार्ट करे, कहाँ से शुरू करे थे आपने? बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। आई मीन द लास्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा, ओके और क्लास 10 एग्ज़ाम देने के बाद मैं दिल्ली आ गया था मैं। ओके। आपको हिंदी आती थी उस टाइम? हाय गाइस, आज हमारे साथ है सचिन आनंद प्रधान, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, जो कि प्रॉपर विलेज से बिलोंग करते हैं और आज काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस रन कर रहे हैं, साथ में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे जानेंगे, इनकी सक्सेस के बारे जानेंगे कि एक विलेज से बिलोंग करते हुए आज ये इस मुकाम तो कैसे पहुँचे। तो जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी क्या है, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करे हैं, उनकी लाइफ स्टोरी क्या है। सचिन जी, थैंक यू सो मच हमारी शो में आने के लिए। थैंक यू एंड आप सबसे पहले बताइए, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेरी welcome. ग्लैड टू बी हियर एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू। आप इस कैमरे में देख के बात कर सकते हैं, ठीक है? डन। ओके सचिन जी, सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कर रहा है आपने, कैसे अपनी So I have done my graduate from Odisha. Basically I am from Odisha. So I got education from Odisha board. और मैंने संस्कृत से मैंने स्नातक किया है। अच्छा। और उसके बाद मैंने थोड़े कॉमर्स में पढ़ाई की, मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए काम के लिए। बट जो मेरे प्रोफेशनल कोर्स था वो संस्कृत था। अच्छा। और मेरी पढ़ाई उड़ीसा से हुआ है। ओके ओके, ठीक है। तो आप पढ़ाई में बढ़ते करा क्या एज एजुकेशन में? आई मीन BA ग्रेजुएट। ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे बताएंगे कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, राइट? बिल्कुल। तो आप कैसे अपनी करियर को शुरू में स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करे थे आपने, और क्या बैकग्राउंड है आपका, फैमिली में कौन कौन है? जैसे कि मैंने बताया, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ। सो एक्चुअली माई विलेज इट्स वेरी क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल। ओके। सी बीच से सिर्फ 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ। और ये उड़ीसा का केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ओके। वो बिल्कुल आई मीन द लास्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा, ओके। और तो वहाँ से मैं हूँ। और मैं क्लास 10 एग्ज़ाम देने के बाद मैं दिल्ली आ गया था मैं। ओके। इन 2008। हाँ। और उसके बाद मैंने ओपन से पढ़ाई किया, मैंने अपने ग्रेजुएट कंप्लीट करा। उसके साथ साथ मतलब विद जॉब। हाँ, साथ में मैंने जॉब भी किया और साथ में मैंने पढ़ाई भी की है। उसके साथ साथ मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी उस टाइम मैं कर रहा था। ओके। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई कैरियर। उसके बाद मैंने BPO ज्वाइन किया और BPO में लंबे टाइम तक उसमें काम करा। उसके बाद फिर काम के साथ साथ मैंने अपना बिजनेस ओपन किया। ओके। आपकी पहली सैलरी क्या था फिर? मेरी फर्स्ट सैलरी 2500 था। ओके। हाँ। सो आपको दिल्ली में कैसे जॉब मिला? आपको कैसे आए आप दिल्ली? एक्चुअली मैं कोई जान पहचान थे या आप अकेले आए हो? ऐसे मेरे एक मामा जी रहते थे गाजियाबाद में। अच्छा। अब वो आ रहे थे तो मैं और मेरे एक दोस्त, हाँ। हम दोनों उनके साथ मतलब एक तरह का समझ लो कि छुप के आ गए गाँव से। अच्छा। बिना बताए हम आ गए। ओके, जैसे होता है। हाँ। तो फिर मैं गाजियाबाद में रहा। हाँ। कुछ मिस हैपनिंग हो गया। फिर मेरे मौसा जी गुड़गांव में रहते थे उस टाइम। हाँ। तो उनके पास खबर पहुंचा कि कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ। हम्म। तो वो फिर यहाँ से गाजियाबाद गए, फिर मुझे लेकर आ गए 2008 में। ओके। तो तब से मैं गुड़गांव में हूँ। ओके। अब क्या होता है कि जितना मैं भी गांव से हूँ, आई ऑल्सो बिलोंग टू गांव विलेज। सो पहले हमारे पास नोन में कोई नहीं था मेरे जानकारी में। फिर उसके बाद किसी के थ्रू में मुझे जॉब मिला। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होता है। सेम थिंग हैपनिंग विद एवरीबॉडी। सी आपको सपोर्ट कैसे मिला? सपोर्ट एक्चुअली क्या है ना, सो बीइंग एन आउटसाइडर यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। राइट। जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ तो मेरी जो मदर टंग है ना वो मेरी ओडिया लैंग्वेज था। बिल्कुल। सबसे पहले तो यहाँ आपको हिंदी आती थी उस टाइम? उस टाइम बिल्कुल नहीं आता था मुझे कुछ भी। ओके। मतलब मैं 10-15% समझ सकता था और बोलना तो बिल्कुल जीरो था एक तरह का। ओके। आज आप दिल्ली में राज कर रहे हैं? तो मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे हूँ और मेरी जितने फ्रेंड सर्कल है मैं उनके साथ ही बैठता हूँ, उठता हूँ, तो मैं सीखता हूँ। स्टिल आई एम लर्निंग द थिंग्स। और मैं एक लर्नर हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। उस टाइम में ठीक है, हमने BPO ज्वाइन किया और BPO बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो धीरे धीरे इस चीज़ें को एक्सप्लोर किए।
बढ़िया। ओके, तो कितने टाइम का टोटल एक्सपीरियंस है आपका ओवरऑल? ओवरऑल Job मिला 2008 के? से लेके अब तक मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। Okay. और मेरी जो वर्किंग पीरियड है ना ये मोर देन 14 आवर्स है इन ए डे। तो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी 2x हो गया एक तरह। ओके, शुरू से लेके आज तक मैं, मेरा जो वर्किंग आवर्स जो रहता है वो 14-15 घंटे का रहता है। मतलब अब वर्किंग आवर ज़्यादा हो गया पहले से? टाइम देते हैं अपने काम के लिए। ओके ओके, मतलब बोला जाए तो कि आगे बढ़ने के लिए आपका टाइम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। One is investment, another one is expense. If you're expensing something, you will get something in return, right? If you're investing something, you will get a huge return in after some time. So I invest my time. I invested in my learning, and I mean in initiate phase. So I got something extraordinary. ये बताओ, आपने जॉब करते करते अपने अपना बिजनेस स्टार्ट करे हैं, Yes. ये कैसे शुरुआत करी थी आपने? मतलब क्या इंस्पायर किया था कि हाँ मुझे अपना खुद का ऑफिस होना चाहिए, खुद का बिजनेस हो? Actually क्या था, फाइनेंशियल को कैसे मैनेज करा? जब मैंने पहले व्हेन आई वाज इन जॉब तो मैंने प्लेसमेंट फर्म चलाता था। मैं जॉब के टाइम में ना बच्चों को रिक्रूटमेंट में हेल्प करता था, एचआर अच्छा। को। मैं उनके लिए मैं कुछ चार्ज करता था। हाँ। तो बिफोर माई कोर बिजनेस इसका हमने कंसल्टेंट था पहले। मैं जॉब के साथ साथ मैं प्लेसमेंट वो वाला मैनेज करता था। मेरी कंपनी था माइंड ऑफ किंग मैन पावर सोल्यूशन। तो मैं बच्चा प्रोवाइड करता था उनको, कैंडिडेट्स। तो मुझे पैसा मिलते थे उसके लिए। और मेरी जो करंट जॉब था वो विदाउट हैम्परिंग आई वाज गेटिंग गुड मनी। अच्छा, मेरी जो पार्ट टाइम से अच्छा सैलरी पेमेंट आ रहा था मुझे, और मेरी बेसिक मेरी जो फिक्स जॉब से अच्छा आ रहा था। तो फिर मैं सोच रहा था कुछ फुल टाइम ऐसा करूं जो जॉब से बिल्कुल मुक्त हो जाऊं और फुल टाइम अपना काम करूं। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट डू दैट। फिर 2017 में एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट था एक। Okay. मैं खुद ही स्टार्ट किया अपने घर से, मतलब काम शुरू करना स्टार्ट किया मैंने। और आई एडेड सम मोर पीपल, मैंने हायर किया। फिर 1 से 3 फिर 5 ऐसे करके हमने 8-10 बच्चे बैठाए। ओके। सो वी गॉट गुड अमाउंट इन रिटर्न। फिर उसके बाद फिर हमारे क्लाइंट की डिमांड हुआ कि भाई इस ऑफिस थोड़ा बड़ा चाहिए, और अच्छा, थोड़े कंप्लाइंस उन्हें क्रिएट कर दिए कि भाई ये कंप्लाइंस फिल करना पड़ेगा। तो कंप्लाइंस में मेन हो गया कि ऑफिस के प्रेमाइस एक अच्छा लोकेशन में होना चाहिए जी। और ये रिक्वायरमेंट है। हाँ। आपको रिकॉर्डिंग कॉल्स चाहिए, आपका पूरे सब कुछ टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। देन वी डिसाइडेड यस दिस टाइम टू मूव ऑन। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके हमने ऑफिस बनाया। बढ़िया। ओके। तो मतलब इनिशियली आपको जैसे एक कंपनी खोलने जाते हैं हम, छोटी छोटी चैलेंजेस आते हैं, कई बार बहुत बड़ी चैलेंजेस आते हैं। एब्सोल्युटली। तो ऐसे छोटी छोटी क्या क्या चैलेंजेस होती है? सो व्हेन वी स्टार्टेड द ऑफिस, हमारे फर्स्ट मंथ में हमें कुछ बहुत हेवी चैलेंज आ गया हमारे पास। आई मीन हमें प्रोसेस बंद करना पड़ गया। जो अच्छा। हमारा, हाँ बिल्कुल, जो हमारा क्लाइंट था, तो उन्होंने, जैसे कि हमने मार्च 16 तारीख को ऑफिस ओपन किया और अप्रैल 7 तारीख को हमारा प्रोसेस ही बंद हो गया। आपने पहली सैलरी आपकी कितना था? पहले सैलरी मेरी 2500 रुपये थी। ओके। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज एन ऑफिस बॉय। ओके। आई मीन आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ सम highly ranked officers file, right? So after that I went and I joined with some hotel. I was there as a chief cashier. Then I worked with bakery. I was also worked there as a manager and cashier. Both designation I was handling. So I have experience with very different kind of segments. I had worked ई कॉमर्स में, फाइनेंस में, और मार्केटिंग में भी है, सेल्स, परचेज, मल्टीपल वर्क करने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिला। ऑलमोस्ट पूरे मार्केट में हमने हर तरह का आई मीन जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट किए। एक लॉन्ग जर्नी है और स्टिल इट्स गोइंग ऑन, वेरी इनटू इट। ओके। आपको इंस्पायर क्या क्या बिजनेस स्टार्ट करने का लिए? बिजनेस स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन की मुझे खुद का ऑफिस होना। देखो, एक होता है कि सिचुएशन, आपको क्लाइंट आ गया। दूसरा क्या था कि मैं कर लूंगा, मेरा अंदर एक ना पावर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होता है आपको। बिल्कुल। क्या ये ऐसा आपको मतलब कभी ऐसा लगा कि हाँ अब तो मैं कर लूंगा? बिल्कुल, देयर आर लॉट इनिशियली जो आपके साथ हुआ था। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इंस्पायर्ड। आई मीन विद हुम वी आर वर्किंग, जैसे कि हमारे सीनियर्स हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाउ दे आर वर्किंग और वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहे हैं। The things that inspired me a lot, my manager, my director, my all seniors. When I am working with them, so I learn the things. ये सपोर्ट करा आपको? Absolutely, everybody support. Okay, that sound good. Support in the sense, see, if nobody making any kind of target to me,
इट मीन्स दे आर सपोर्टिंग मी। अगर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना, इसका मतलब वो सारे मेरे सपोर्टर है। इनिशियली में क्या चैलेंजेस आए आपको चैलेंजेस है? रन करने में बिजनेस को? हमने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे और 3 फ्रेंड्स थे, 4 फ्रेंड्स थे मेरे, हम लोग सारे मिलके स्टार्ट किए। दे ऑल आर गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। अभी हम लोग सब काम कर रहे हैं साथ में, कुछ सबके अपना अपना ऑफिस है। हमने मार्च 16 तारीख को प्रोसेस स्टार्ट किया। हमारी अप्रैल 7 तारीख को हमारी क्लाइंट ने मेल किया कि अभी प्रोसेस कुछ टाइम के लिए होल्ड है, अभी हम उसे जल्दी रिज्यूम करेंगे। तो ऐसे करते करते 7-8 दिन हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ ही नहीं है। अच्छा। दैट टाइम वी हैड मोर देन 50 एम्प्लॉइज और सब लोगों की सैलरी बन गई थी और हमारी प्रोसेस रैम डाउन हो गया। फिर हमने 2-7 एक दिन छुट्टी लिए बच्चों को। ये प्रोसेस जैसे अगर कोई आपका बिजनेस स्टार्ट करते हो सडनली वो डाउन हो जाता है, क्या आपको मतलब इमोशनली कमजोर फील नहीं कराता है? यस, सी द फाइनेंशियल लॉस इट्स गिविंग पेन सो मच। अच्छा। जैसे अगर मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे सैलरी नहीं आया ना, तो मुझे सिर्फ पेन होगा और मुझे सिर्फ सैलरी के पेन होगा, यार मेरे पैसा नहीं आया। जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, मेरे पीछे 50 बच्चे हैं, तो अगर मेरे पैसा नहीं आया तो मुझे पेन नहीं होगा, लेकिन जो 50 बच्चों का पेन है ना, वो मुझे जरूर होगा कि यार उन बच्चों को पैसा देना है मुझे। तो वो सेम थिंग है। जब हमने शुरू किया था हमारी पेमेंट नहीं आया, फिर हमने फाइनेंसर के पास गए, हमने वहाँ से पैसा लिए, फिर हमने वो पैसा ला के बच्चों को सबको सैलरी दिए हैं। फिर हमने नेक्स्ट मंथ भी हमने कुछ पैसा लिए हैं दोबारा फाइनेंसर से, फिर हमने सैलरी दी है। और 3rd मंथ से थोड़ा हमें लगा कि हमारी लॉस तो नहीं है, एटलीस्ट वी विल सर्वाइव। तो 3 मंथ कंटिन्यूसली हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, फिर हमने सर्वाइव किया। फिर हम थोड़े और बच्चे ऐड किए और मेहनत किए, सब लोगों ने हम मिल के हम प्रोसेस को संभाल लिए। फिर हमारे बिजनेस और थोड़ा एक्सटेंशन मोड पे चला गया। फिर हमने बहुत मैन पावर हायर किए, बढ़ाए काम। तो हमारे जितने पार्टनर्स उस टाइम थे, दे ऑल वेयर सपोर्टेड, दे ऑल वेयर गिवन देयर 100%। तो सब कुछ संभव उन्हीं लोगों के लिए हुआ और हम सब सारे एज ए टीम काम कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे उस टाइम। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? आप जो काम कर रहे थे उसके बिजनेस को लेकर क्लाइंट को मैनेज कैसे, शुरू में कैसा मतलब क्लाइंट बनाया हमारे क्या है ना, हम लोग जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, हम सारे फ्रेंड्स लोग थे। मतलब हाउ यू बिल्ड योर क्लाइंट बेस? क्लाइंट एक्चुअली क्या था कि हमारे जितने भी हम एक्चुअली वी आर इनटू द बैंकिंग प्रोसेस, राइट? सो I was working with call centers, so I had a very good relation with bankers. Because during my job time, so I was working with them, so I had a relationship with all those. जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मैंने उन लोगों के साथ कनेक्टेड होना शुरू किया, फिर मैंने उन लोगों से बिजनेस लेना स्टार्ट किया। और हम लोग ये जो काम है क्रेडिट का, जो हमारा जो मेन बिजनेस था, हम लोग साथ में जॉब के टाइम में भी यही कर रहे थे कुछ टाइम के लिए। तो जब मैंने अपना खुद का बिजनेस डाला तो वो सारे लोगों के साथ हम लोग दोबारा रिकनेक्ट हो गए, फिर वो बिजनेस हमें मिलना ईजी हो गया। और हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे हम लोग 4 पार्टनर थे शुरू में, तो हम सभी के पास एक्सपीरियंस था। अभी के मतलब अभी सारे साथ में हो? हाँ, अभी हम लोग सारे साथ में, सबके पास अलग अलग ऑफिस है। अच्छा। सो वी हैव वेरी गुड रिलेशन एंड वी आर टॉकिंग ईच अदर, बट अलग अलग बिजनेस है सबका। हाँ, द लॉस प्रॉफिट इट्स एब्सोल्युटली सेपरेट। Okay. But we are united by the group. We do talk with each other. We have a good relation, and we are bounded by the business. So of course, the loss profit is absolutely the separate matter. I got it. Okay. Loss profit मतलब business क्या सबका individual हो गया? Everybody they run their own business. Okay. ठीक है. Great. आप लाइफ बैलेंस कैसे, मतलब आप अपनी जो लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? जैसे कि आपकी आप एंटरप्रेन्योर जॉब का कंपनी को मैनेज करना, साथ में आपका पर्सनल लाइफ। सी एक्चुअली द थिंग इज फ्रॉम माय बिगिनिंग डे टू टिल, सो आई लव टू बी इन माय ऑफिस। तो मेरे जो पूरे मैक्सिमम टाइम है ना, वो मेरे ऑफिस में रहता है। तो मैं अपने बच्चों, जो मेरी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ पूरा दिन। आई फील वेरी रिलैक्स। और मैं जब भी मैं ऑफिस में रहता हूँ, काम करता हूँ, तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। जब मैं बाहर रहता हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेस में रहता हूँ कि यार ऑफिस में नहीं हूँ, क्या हो रहा है ऑफिस में। बट स्टिल एवरी टाइम आई ट्राई टू कनेक्ट विद माई पीपल, तो मैं उन लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो दैट इज़ हाउ आई मैनेजिंग माई लाइफ। थोड़े मेरी जो फैमिली है वो मेरी होम टाउन में रहती है, तो थोड़ा वहाँ भी आना जाना रहता है। बाकी उन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और थोड़े मतलब वही है कि खुद के काम है तो टाइम देना ही पड़ेगा। कभी आप ऐसा फील हुआ कि आप अपनी बिजनेस से फेल हो रहे हो? और नो, नेवर, ऐसा नहीं हुआ? नेवर। मतलब आप एवरी टाइम, सी आई हैव अ वेरी ओपन एंड अ वेरी ट्रांसपेरेंसी थॉट इन माई माइंड। आई नेवर फेल, either I learn or I earn.
ऐसा कोई लॉस नहीं होता है, हम उसे सीखते हैं, फेल तो नहीं है, हम उसे सीखते हैं। अच्छा, तो दैट्स वन काइंड ऑफ लर्निंग। एवरी टाइम बीइंग ए बिजनेसमैन वी कैन नॉट होप मतलब अप डाउन होते रहता है। वो पार्ट ऑफ बिजनेस, ओके ओके, उसको आप बट कंसीडर नहीं स्टिल करते। वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। ओके, अगर मैं नेगेटिव हो जाऊंगा तो मेरे पीछे जो मेरी मैन पावर है वो तो और नेगेटिव हो जाएंगे। सो आई हैव टू बी पॉजिटिव एट अ वेरी एवरी सिचुएशन आई हैव टू बी पॉजिटिव। अभी आपका बिजनेस में मतलब क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो? एक्चुअली द मैन पावर कनेक्टेड विथ मी, आई हैव ए वेरी गुड टीम एक्चुअली। जो मेरे पास जो पुरानी टीम है वो बहुत एक्सेलेंट टीम है। ओके, सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। दे आर गिविंग द बेस्ट टाइम टू माई कंपनी, और दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर वर्किंग वेरी स्मार्टली, और दे हेल्प मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई नीड, दे आर देयर। ओके, सो एक अच्छी टीम चाहिए आपको आगे तक पहुंचने के लिए, जो मेरे पास है, और मेरी टीम मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। तो मेरी जो मैक्सिमम टाइमिंग रहता है, मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं लोगों के साथ स्पेंड करूँ और उनको ग्रूम करूँ। जो थोड़े अगर मेरे पास कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो मैं उन लोगों के साथ शेयर करूँ, और उन लोग का भी थोड़े ग्रूम हो जाए, उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहे। ओके, आप अपनी जो बिजनेस नेटवर्क को, अभी आपके पास कितने बिजनेस है टोटल? कितने वी ब्रांच? हैव मल्टीपल क्लाइंट्स विद हाउ यू बिल्ड द क्लाइंट्स विद द मार्केट? yes we have, I mean the banking sector client, and we are into e-commerce, and very recently we launched a wellness product. ओके, We are into healthcare also, अच्छा। so very shortly we are coming with a very good तो brand. पहले क्या आप सर्विस प्रोवाइड करते थे? नाउ यू आर We are in actually we are into service. We do each and everything because product is ours. Okay. The wellness product we do manufacture, ओके, and our team is there to do sales. Everything take care by our team. अच्छा, It's a very new product, and we will disclose everything very shortly. ओके। And we have started the experiment. कितने टीम मेंबर है आपके पास अभी? हाँ, Manpower? टोटल Manpower, it's in triple digit, so we have very good number. नहीं, नॉट मैन पावर, I mean the टोटल एम्प्लॉय। total employees. हाँ, Total employees, it's in triple digit. I mean the huge number of people are working with us directly and indirectly. We have some freelancer. more than 300? Yes, of course. Okay, And some freelancer also they are working that is with not us. included. No, that's excluded. That's not in a payroll. ओके, एक और सवाल है मुझे। आप एज अ बिजनेसमैन, जो हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं। Absolutely. Okay. That would be there. कभी कभी छोटी छोटी आते हैं, कभी कभी बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी आती है। बिल्कुल। उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है कई बार। हाउ यू Absolutely. मैनेज दैट? See, I try to keep myself very, very cool. और मेरी जो एंगरनेस है ना, आई ट्राई टू प्रिटेंड इट, नेवर शो इट। आई बिलीव दैट मतलब एंगर आता है, गुस्सा रहता है अंदर। Okay. अगर गुस्सा आपके अंदर खत्म है तो इट मीन्स यू आर डेड। सब कुछ अच्छा नहीं चल सकता है। बिल्कुल। बीइंग ए ह्यूमन, we are every time we are expecting that everything should be good, but the thing is written by the God that has to be there. Yeah. So challenges would be there. Being a business owner, you have to be positive, you have to manage everything, look after your all team members. That's how we are doing. Okay. Do you have any success story of yours? मतलब जहाँ पे आपको लगा कि I got the best one this time, मतलब इस बार मुझे सबसे बेस्ट वाला मिला है। I mean, you're growing your business now. Okay. एक पॉइंट आपके पास ऐसे आया जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, कि आपकी सक्सेस वहाँ पे लगा कि हाँ, आई एम अ बिजनेसमैन नाउ, आई एम अ सक्सेसफुल, और आई कैन से दैट कि आई एम अ गुड एंटरप्रेन्योर। See, success is not ready-made, right? It's come from my action, and it's come from the man who is trying to do will be come from there. And it's a continuous process. It's never come the overnight. ये continuous process है, और इसी तरह का चीज़ें को ना दिमाग में हावी नहीं होने देना है कि yes I am now success, so I have to do that one, this one. No. Okay. So still I am a learner. I'm learning the things, and I'm organizing the team. I'm working with them, and I have a very good plan. And my team members are happy. That means I'm doing good. If they are unhappy, it means I'm doing something wrong. अब married So I हो? have to. No. मैरिड नहीं है? No. मैरिड नहीं होने का, आई मीन इस married, okay. That is why I'm giving 14 to 15 hours to my office. If I would be married, so that would be something different. ओके, मतलब आप अभी तो शादी नहीं करे और यू आर इनटू लाइक मैनेजिंग मल्टीपल बिजनेस। So I will be, but मतलब इसमें ऐसा क्या है
कि शादी नहीं करने से हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एवरीबॉडी, आई मीन इट्स माय पर्सनल नहीं, डिसीजन। शादी फिर क्यों नहीं करा? शादी मतलब फैमिली तो, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए बच्चों का। और अभी एज क्या है? एज वही 30+ है। 30+ है। अभी तक अपनी शादी नहीं करी और बिजनेस की वजह से? बिजनेस कुछ पॉइंट्स था और कुछ ऐसे था कि कभी कभी हम सोचते हैं ना, वी आर आई मीन सोचते हैं कि चलो ठीक है अभी कर लेंगे, थोड़ा ये हो जाए इसके बाद करते हैं। तो ऐसे जो थॉट्स रहता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। अच्छा। ऐसे करते करते टाइम पास हो जाता है, है ना। तो कोई नहीं, वो भी करेंगे, अदरवाइज काम तो कर ही रहे हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से बिल्डअप कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ओके। अभी आपने बताया था कि आप प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, वेरी शॉर्टली वी विल कम विथ ए गुड ब्रांड ओके। एंड वी आर वर्किंग फॉर इट एंड द एक्सपेरिमेंट फेज ऑल्सो गोइंग ऑन। वी आर हैविंग गुड रिजल्ट। आपके गांव वाले जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी सक्सेस को देख के उनका कैसा रिएक्शन होती है? एक्चुअली एवरीबडी लव्स मी। I nobody is there to because of your business or because no of no the business is one part but I love everybody. Okay. I love each and everybody. तो मेरी कोई ऐसा नहीं कि मेरा कोई दुश्मन है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई दुश्मन है। हाँ हाँ। तो मेरी किसी के साथ कोई ऐसा कुछ है ही नहीं है जो मैं अनसिक्योर फील करूँ। तो आई लव देम, आई रेस्पेक्ट देम और इन रिटर्न ऑल्सो आई एम ऑल्सो हैविंग द सेम थिंग। अच्छा। और जब भी मैं जाता हूँ वो सब खुश होते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ और जो मेरे से होता है मैं वो चीज़ें कोशिश करता हूँ उनको दूँ, उनके लिए करूँ। एप्रिशिएशन कोई अच्छा सा मिलता है घर? हाँ, मतलब सब गाँव में सब तो हाँ बिल्कुल। जैसे कि अब सब आते हैं मेरे से मिलते हैं, मैं भी जाता हूँ मिलता हूँ और जो भी मेरे से होता है मैं वो करता हूँ उनके लिए। हाँ। बातचीत होती है मेरे, बाकी सब एवरीबॉडी हैप्पी। और हाउ डज यू फील जब आप घर से, आप बताए थे ना घर से काइंड ऑफ भाग के आए थे आप, है ना? थोड़ा। और अब आपके पास यू हैव इनफ बिजनेस। ओके। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि अगर मैं अपनी इनिशियल फेज को मैं डिस्क्राइब करूँ, सो वी आई मीन आई वाज नॉट फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली इनटू। ओके। तो मैं उसको उस टाइम के हिसाब से मैं उसे मिडिल फैमिली भी नहीं कह सकता मैं। अभी के टाइम के लिए मैं कह सकता हूँ बट उस टाइम के लिए नहीं कह सकता था। वो मतलब आपके मिडिल क्लास अगर नहीं है तो उसका एक लोअर होता है, एक हायर होता है। आप किस में थे? आई वाज अ वेरी लोअर फैमिली, फ्रॉम वेरी लोअर फैमिली इन टर्म ऑफ द फाइनेंशियली, इन टर्म ऑफ द फाइनेंशियली। ओके ओके, राइट। सो वी हैव लैंड। मतलब आप प्रॉपर गांव से हो? मैं बिल्कुल रिमोट, मैं बिल्कुल दिल्ली हम पे काम करते खाते ऐसा? मैं बिल्कुल रिमोट एरिया से हूँ। अच्छा। मैंने मोबाइल फर्स्ट गुड़गांव में परचेस किया, वो भी माइक्रोमैक्स। कब लिया थे नया पहला मोबाइल? 2009 में मैंने मोबाइल लिया था यहाँ पे माइक्रोमैक्स का। अच्छा। वो सेंट्रल मॉल से लिए थे 2500 रुपये के। तो उस टाइम मेरे पास वो नॉर्मल कीपैड वाला फोन था। ओके। सो आई हैड नेवर ए ह्यूज ड्रीम कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नो, आई वाज वर्किंग फॉर दैट बट आई नेवर एक्सप्लेन कि हाँ मुझे एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए। नो, कुछ तो मतलब जैसे थोड़ा दिमाग में मेरे था कि मुझे सबसे पहले तो लैंग्वेज सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे हिंदी सीखना है और मुझे थोड़ी कंप्यूटर भी सीखना है। सो उस तरह का जो भूख है ना मेरे अंदर था कि मुझे कंप्यूटर सीखना है और मुझे थोड़े हिंदी क्लियर सीखना है। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करता था, मेरे जो सीनियर्स लोग होते हैं उनके साथ मिलता था, मैं उनके काम करता था, उनके पास बैठता था, उनके साथ क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था। मैं टाइम देता था उनके लिए ताकि मैं उन लोगों से बातचीत करूँ और लैंग्वेज सीखूँ। ओके ओके। ये क्या घर आपकी होम टाउन की बात है या नहीं? यहाँ पे गुड़गांव में। अब होम टाउन में क्या है ना कि जैसे कि मेरे क्लास 10 का एग्जाम हो गया, मेरी फैमिली थोड़ा, मेरी पापा का थोड़ा हेल्थ इशू स्टार्टिंग से था। और आई एम द एल्डर सन ऑफ माई पेरेंट्स। तो मेरे 2 भाई और छोटे हैं और मैं हूँ बड़ा। अभी उनके वो आप लोगों के साथ हैं? सब लोग आपके साथ हैं? हाँ सर, नहीं सब अलग अलग, उन सबका अपना अपना काम है, सब अलग है। अच्छा। बाकी मैंने सोचा कि यार मैं अगर पढ़ाई करूँ फुल टाइम तो इन लोगों का थोड़ा टाइम खराब हो जाएगा, तो फिर मुझे थोड़ा हेल्प करनी चाहिए अपने घर के लिए ना। तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। उन लोगों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। दे कॉल मी बैक वेरी मल्टीपल टाइम्स कि आ जा पढ़ाई कंप्लीट कर ले, सब कुछ। दे फोर्स मी लॉट बट आई वाज थिंकिंग कि नहीं मुझे कुछ करना है। सो आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, आई हैव टू रिटर्न समथिंग। यू जो कि होना भी चाहिए आपको फैमिली के साथ। बीइंग एल्डर सन यू हैव टू टेक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। आपको मिलेगा नहीं है बट आपको लेना है। मतलब कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा ना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करें और बहुत बोझ डाल दें उनके ऊपर, नहीं। तो बीइंग एन एल्डर वी हैव टू फ्रॉम आवर साइड। ओके। तो फिर मैं घर पे अगर आप सबसे बड़े हो तो आपको तो घर वाले अभी पुश कर रहे हैं कि शादी कर लो? हाँ, वो तो प्रेशर हमेशा है, वो आज से नहीं है, पिछले 5-7 साल से। 5 साल से कैसे मैनेज कर भाई? नहीं, क्योंकि लोग मैं आजकल थोड़े बात, मेरी दादी है एक्चुअली, मेरी दादी जो है ना वो बहुत पॉजिटिव है शादी को लेके। अच्छा। कि भाई शादी कराना है, मुझे देखना है। तो सबके दादी माँ को इच्छा यही रहता है कि भाई पोता पोती की शादी हो जाए, देख ले। तो मैं उनसे बात करता हूँ, समझाता हूँ थोड़ा, वो मेरी बात समझ आती है। जब
ऐसे घर में तो बोलेगी मम्मी पापा को कि शादी कराओ, जैसे मैं बात करूंगा ना, मैं समझाऊंगा बढ़िया से, तो थोड़ा कूल हो जाएगी, फिर बोलेगी ठीक है, अब मेरे फिर 1 मंथ निकल जाएगा आराम से। फिर सेम इशू फिर अगले मंथ शुरू होगा, फिर थोड़ा बातचीत करूंगा, समझाऊंगा, फिर ऐसे करते करते मैं हैंडल कर लेता हूँ। अभी भी है सेम रहता है, फिर अभी करना ही तो है, वो देखेंगे। अभी आपके पास कितने बिजनेस है? अभी हमारे पास ऑफिस, ऑफिस है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, क्लाइंट्स भी हमारे मल्टीपल है। सो वो तो चल ही रहा है, बट वी आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट। थोड़ा हम अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नया टेक्नोलॉजी के साथ। अभी एक्चुअली जुड़ना जरूरी है या ऐसे आप हम बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस करेंगे, लेकिन वी नीड अ गुड टीम। अच्छा टीम की ज़रूरत है और अच्छा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ओबियसली मेरे अंदर जो इंटरेस्ट है, जो मेरी डेडिकेशन है, क्या इंटरेस्ट, अगर वो ये इंटरेस्ट ये कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, उनके सैलरी ऑन टाइम दिया जाए, उनसे अच्छा मतलब एक अच्छा एटमोसफियर दिया जाए बच्चों को, जहाँ पे बच्चा आए अपना 8 घंटा एंजॉय करे, काम करे और घर जाए। आपके पास जो एम्प्लॉय है किस टाइप ऑफ एम्प्लॉय है? फ्रेशर ज़्यादा है? वी हायर मैक्सिमम फ्रेशर, ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर, बट वी रेकमेंड फ्रेशर्स। हम फ्रेशर बच्चे लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें कंप्यूटर सिखाते हैं, कॉल सेंटर की एटिकेट सिखाते हैं, सब कुछ, वेब टॉकिंग सिखाते हैं, हाउ टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, एवरीथिंग वी आर ट्रेनिंग देम, वी हैव ए ट्रेनिंग सेशन, सब कुछ सिखाते हैं, उसके बाद हम उन्हें फ्लोर पे लाते हैं। अच्छा, सो वी रेकमेंड द फ्रेशर गाय कैंडिडेट्स, वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दोस्त। बाकी हमारे पास एक्सपीरियंस बच्चे भी आते हैं और हम सभी लोगों को हायर करते हैं, और फॉर द बोथ जेंडर, मेल एंड फीमेल। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको हमें क्या बताना चाहिए एज आ, मतलब आपकी गांव से आए हम, तो आपके हिसाब से एक, अगर हम लॉयस्ट फैमिली से आते हैं, उसके बाद हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं, तो उसको हम कैसे ग्रो करेंगे, कि किस माइंडसेट हमें रखना चाहिए? देखिए, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी देन टेक रिस्क। अगर आपके पास, अगर आप एक मिडिल क्लास से आए हो, आप गांव से आए हो, यहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब नहीं छोड़ना है आपको। फुल टाइम आपका एक फिक्स इनकम होना चाहिए, आप जॉब करते रहो, साथ में कुछ पार्ट टाइम शुरू करो। अगर आपको लगता है कि पार्ट टाइम से थोड़े पैसा आ रहा है, क्योंकि पार्ट टाइम में पैसा आना चांस थोड़ा कम रहता है, तो अगर पार्ट टाइम से आपका पैसे थोड़े आ रहा है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें स्कोप है, पैसा बढ़ रहा है, पैसा मिल रहा है ऑन टाइम, तो आप फुल टाइम बिना छोड़े पार्ट टाइम को थोड़ा और ग्रूम कर लो। अच्छा पैसा आ रहा है, आपको लग रहा है कि समझ में आ गया कि हाँ इसमें कुछ इन्वेस्ट किया जा सकता है, छोटा सा रिस्क लेना, पहले खुद ट्राई करना, किसी से पैसा लेके ट्राई मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में वही होता है, अगर आप किसी से पैसा लेके स्टार्ट करोगे तो उनके ओनरशिप आपके बिजनेस में आ जाएगा। जैसे आप थोड़ा सक्सेस हो जाओगे ना, फिर वो क्लेम कर लेंगे, देन यू हैव टू लीव एवरीथिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट बाय योर ओन मनी। आप छोटा सा अमाउंट लगाओ, खुद ओनर बनो, जैसे आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप फिर इन्वेस्टर से पैसा लो। स्टार्टिंग से विदाउट प्लान। हैव यू गॉट इन्वेस्टेड? सो वी यूज्ड टू, बट अभी तो हमारे ऐसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए नहीं जो हम पैसा किसी से लें। अच्छा। और जब मतलब हमारी जो भी है आपका वो आपका है। हमारी इनिशियल फेज में हमें ज़रूरत था, मेरे एक फाइनेंसर है, मेरी वन काइंड ऑफ मेंटर ऑल्सो, तो मैंने उनसे पैसा लिए और कुछ इंटरेस्ट पे पैसा लिए, मैंने अपने बिजनेस में लगाया, सर्वाइव किया, बिजनेस बचाया मैंने, उसके बाद हमने पैसा हमने वापस कर दिए। अभी जब भी बीच में ज़रूरत पड़ता है कुछ अमाउंट हम लेते हैं, फिर हम उसको वापस करते हैं। बट बाकी हमारे जो बिजनेस है, वी आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ डेप्थ, वी हैव नो डेप्थ। हम कहीं से 1 रुपये कर्जा नहीं कंपनी के ऊपर, और हम उस पे जाते भी नहीं है। हमें पता है कि एक अमाउंट मेरा एक्सपेंस है, तो मैं उसके पहले से प्रिपेयर कर लूँ और मेरे जो बिलिंग होती है वो रिकवर है। हमारा कोई उसे नहीं कि मार्केट से पैसा लेके बिजनेस लगा दिया। और क्या अगर हम एक नया ऑफिस खोलते हैं, नया कंपनी होते हैं, वहाँ पे क्या मल्टीपल डिपार्टमेंट आना जरूरी क्यों है? देखिए, इनिशियली फेज में व्हाट आई सेड कि अगर आपके पास पैसा बहुत सारे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, nobody will stop you and you no need to take any kind of। जितना मेरे को पता है कि हम एक जॉब स्टार्ट करें, हमने एक कंपनी स्टार्ट करा है। जैसे मैंने जॉब स्टार्ट किया, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट किया, तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने HR डिपार्टमेंट अलग से बनाया है, मैंने हाउस कीपिंग अलग से बनाया, मैंने एडमिन अलग से बनाया, मैंने ऑपरेशन अलग से बनाया, नहीं। मुझे पता था कि मेरा ये इनिशियल फेस है, मुझे पैसा उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। अच्छा। मुझे अगर 2 तरह का है, अगर आप पैसा बचाना है या आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, आपका बिलिंग अच्छा हो रहा है, तो आप पैसा खर्चा करो खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इनकम नहीं हो रहा है तो आपको खर्चा कम करना पड़ेगा, वहाँ से जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट वन काइंड ऑफ। तो वो सारी चीज़ें मैं ही देखता था खुद ही, हायरिंग मैं ही करता था, बच्चों से मिलना, एवरीथिंग आई वाज हैंडलिंग। मतलब आप सारे काम में ही सब कुछ मैं ही करता था। अच्छा।
जब आपका प्रोसेस थोड़ा स्टेबल हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ अभी रिटर्न आना शुरू हो गया, ये सारे काम मैं नहीं कर सकता, देन यू हैव टू देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी काम है, बहुत हार्ड वर्क है, सारे काम एक ही बंदे के, एक ही सब कुछ। और स्टिल आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे बच्चे करना चाहिए वो काम मैं भी करता हूँ। और आई ट्राई टू बी कनेक्ट विद माई पीपल, मैं अपने काम के साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। अगर मैं काम से डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर मुझे कुछ पता नहीं चलेगा रियल प्रॉब्लम क्या है मेरे ऑफिस में, मेरी प्रोडक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है। सो आई हैव टू बी वेरी कनेक्ट। तो उसी तरह का अगर आपके पास फाइनेंस का कोई क्राइसिस नहीं है, यू हैव गुड मनी और आपके अच्छा नेटवर्क है, तो आप डिपार्टमेंट कितना भी बना लो। या फिर आपके पास कोई स्टार्टिंग में कोई अच्छा इन्वेस्टर आ गया तो आपको पैसे बाहर से मिल गया, आप कुछ भी बना लो दिखाने के लिए कि हाँ ये सब एक्सपेंसिव देना पड़ेगा, तो वो आपको एक मेरिट मिल जाती है। अगर आपका अपना पैसा है तो आपको बचाना पड़ेगा हर जगह, आपको बार्गिंग करने पड़ेंगे मार्केट में। अगर इन्वेस्टर का पैसा है तो आपको कुछ देखना नहीं है, आपको खाली इन्वाइस चाहिए, जीएसटी वाला इन्वाइस चाहिए, चाहे पैसा कुछ भी जाए मार्केट में। अगर मैं गाँव से हूँ तो मुझे पता ज़्यादा कुछ पता नहीं होता शहर के बारे, शहर में रहने लगता हूँ थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन अगर शहर में बिजनेस करूँगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत इधर उधर करना होता है, देन हमें पता लगता है कि हाँ अब ये चाहिए, अब जीएसटी चाहिए, अब ये चाहिए, देयर लॉट ऑफ कंप्लायंस वी हैव टू। तो ये सब मतलब कैसे हुआ ये सब? जैसे हम बिजनेस के लिए क्लाइंट से बातचीत करते हैं तो क्लाइंट पहले ना कंप्लायंस का मेल करता है कि वी नीड ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो वी हैव टू कलेक्ट। तो क्लाइंट्स का डिमांड रहता है, हर किसी का अलग अलग रहता है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है कि हमें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जीएसटी चाहिए, आईटीआर कॉपी चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कंपनी के प्रोफाइल भी चाहिए, जैसे मैं अगर इंडिविजुअल में कहीं जॉब के लिए जाता हूँ तो मेरी रिज्यूम चाहिए होता है। जैसे कंपनी हम कंपनी अगर हम कहीं काम लेने जाते हैं सो वी हैव टू गिव देम कंपनी प्रोफाइल। अच्छा, ये तो लोगों को पता ही नहीं है वैसे। एक कंपनी के प्रोफाइल, एक वन काइंड ऑफ रिज्यूम मान लीजिए उसको, तो उसमें पूरा हमारी बिजनेस के स्ट्रक्चर रहता है, मतलब व्हाट कंपनी डज एंड व्हाट ऑल क्लाइंट्स आर, तभी आपको क्लाइंट मिलेगा। हाँ, तो हम अपना बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस को दिखाना पड़ता है उनके पास कि हमारे पास ये सारे क्लाइंट्स एक्टिव है और अच्छे अच्छे ब्रांड है। अगर इफ दे आर बिलीविंग ऑन अस देन यू कैन। फिर वो चेक करता है कि अगर ये बड़ा ब्रांड इनके साथ काम कर रहा है तो हम लोग भी काम कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ वी आर अप्लाइंग फॉर द न्यू क्लाइंट्स, और दे वेरीफाई आवर ईच एंड एवरी डिटेल इफ दे थिंक दिस इज द राइट कैंडिडेट। कौन कौन से बड़े ब्रांड के साथ आप जुड़े हो अभी? हम लोग सारे बैंक के साथ काम करते हैं, ऑलमोस्ट सारे बैंक। और अर्लियर वी हैड वर्क विद वी-मार्ट, नाउ वी आर वर्किंग विद Amazon, and few days back we had signed up with Miso. Okay. So, and as I said recently, so we are coming with so our own you're products. listing your new product over there? That's our own product. Okay. Oh, new product you're listing in online? Online. Okay. No, that's the different kind of work. Okay. And that the new customers we are acquiring on behalf of Amazon. And our own product, wellness product, that will also we're selling it through telecalling. Okay. Overall experience कैसे चल रहा है अभी? Absolutely fine. So we are connected with our people as we feel life को enjoy कर रहे हो? Of course. Of course. What's make you happy the most? See, when my people are working with smiling face, that's give me so much satisfaction. I feel very happy. Okay. If anybody from my team feel upset, are feeling very bad, so it giving me huge pain. So I try to make sure anybody from my team has to work with smile. Come with smile, okay. Go with smile. बहुत बढ़िया. Work with enjoy. That's my slogan my office. Work with enjoy. So अगर आपके एम्प्लॉय एंजॉय करते तो आप भी एंजॉय करते. Absolutely. Right. So that's my motto. मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ during from training to floor, work with enjoy. If you feel anything bad, take leave, do rest. Right. Okay. कुछ और एडवाइस करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पॉजिटिव रहिए, जो भी कर रहे हैं आप उसको करते रहिए. What you do, you love it. What you love, you do it. Okay. It was amazing to hear your same here experience. And really it's an honor to be here. And I hope you wish great success more. Okay. बाकी हम आपके साथ हैं. Okay. कनेक्ट रहेंगे. Thank you so much. हो सकता है कि आगे आप इतना आगे जाएंगे कि दोबारा हम आपके साथ बैठे, क्या कोई गारंटी नहीं है. Absolutely. Why not? अभी के लिए हम यही खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आपको ये बताओ, शो में आने के बाद कैसा लगा यहाँ पे? कैसा? Do you enjoy the show? Yeah, absolutely. I enjoyed lots and with such amazing people. Okay. और I love it and really it's a nice. Do you feel मतलब ये हमारा शो चल जाएगा?
Absolutely. You are working for it and you have a very identified target. You are working for that. Absolutely. One day you will reach on your top. Okay. Thank you for your blessing. Thank you so much. I wish your dream come true. फिर मिलेंगे कि सक्सेस पार्टी करेंगे बढ़िया से। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अच्छा हमारे साथ हो तो ऑब्वियसली